तो आजकल हमारे चैनल पे डेटा साइंस से रिलेटेड, डेटा फील्ड जॉब से रिलेटेड बहुत ढेर सारे ऐसे डिमांड्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया बताते रहो, सारी चीज़ें लेकर आते रहो, कोर्सेज बताते रहो, चीज़ें बताते रहो, रिसोर्सेज शेयर करते रहो, पेड हो या फ्री हो, शेयर करो बस, ताकि हमें पता चलता रहे हमें क्या क्या स्किल्स सीखने की जरूरत है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में 13 ऐसी स्किल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जिसके थ्रू आपको इंपॉर्टेंट है सबसे पहली चीज़ तो आपको सीखना, उसके थ्रू ही आप डेटा साइंस जॉब्स में या डेटा फील्ड जॉब्स में घुस सकते हो। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 13 ऐसी स्किल्स हैं जो आपको सारे फुल फ्लेश चीजें मैं बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको रिसोर्स भी लास्ट में शेयर करूंगा कैसे आप सीख सकते हो, सीखने का भी तरीका आपको बताऊंगा। डेफिनेटली उसको लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा, लाइक कमेंट तो जरूर करना पड़ेगा, बिकॉज सारे एफर्ट्स जो है ना उनको वर्थ इट आपका लाइक कमेंट ही बनाता है। आपके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है भैया, बट आप एक बार लाइक कमेंट कर दे तो हमारे सारे एफर्ट्स जो है ना वो वर्थ इट हो जाते हैं। तो भैया वो आप कर सकते हो, लाइक कमेंट शेयर और कमेंट करके मांग सकते हो जो वॉट एवर यू वांट, वॉट एवर डाउट्स यू हैव, यू कैन जस्ट कमेंट ऑन, वी आर रेडी टू क्लियर। ठीक है, तो चलते हैं डिस्कस करते हैं। सारी चीजें हैं इसी वीडियो में, आपको 13 चीजें मैं बताने वाला हूं, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलो। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज 13 मोस्ट डिमांडेड स्किल है बेसिकली डेटा साइंस का इन 2023 दैट वी विल बी डिस्कसिंग। ठीक है, बहुत ही अच्छा ब्लॉग है यहाँ पे, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज यहाँ पे प्रोग्रामिंग स्किल्स। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट स्किल्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बेसिक है कि भैया सबसे पहली चीज अगर आप डेटा फील्ड में घुस रहे हो, डेटा साइंस में घुस रहे हो, डेटा इंजीनियरिंग में घुस रहे हो, डेटा एनालिस्ट में घुस रहे हो, तो भैया आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आर हो सकती है, वो पाइथन हो सकती है, ठीक है, स्पार्क हो सकता है, सीक्वल हो सकता है। ये सारी चीज आप प्रोग्रामिंग काइंड ऑफ मान सकते हो। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है तो सीक्वल होता है, बट उसको मान सकते हो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह। तो पाइथन सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड है, उसके बाद वाइडली यूज्ड है आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये दोनों अगर आप दोनों में से एक भी आता है तो आप आराम से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज घुस सकते हो। ठीक है, सबसे पहला स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रोग्रामिंग स्किल। ठीक है, इसको प्रॉपर आप पढ़ भी सकते हो, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिल दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हो। एंड स्पार्क भी आना चाहिए। स्पार्क एक ऐसा ओपन सोर्स प्रोसेसिंग सिस्टम है डेटा का, जो इंजन है बेसिकली, लार्ज स्केल डेटा जो होते हैं उसको प्रोसेस करने में काम आता है। प्रॉपर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे मान लो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है कि भैया अब टेबल्स फॉर्म में तो वो टेबल रो कॉलम्स के फॉर्म में होते हैं, वो क्या होता है, वो स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। अब अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, अगर एक वीडियो है, एक फाइल है, या एक ऐसा चीज है कि फाइल के अंदर कुछ डेटा लिखा, वो क्या है, उसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, एक वीडियो एक फोटो है, ये सारी चीज क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इसको कहते हैं। ठीक है, तो इन सारे इस डेटा पे प्रोसेस करने के लिए हमें स्पार्क की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अदर देन दैट यहां पे देख सकते हो स्किल 2, सेकंड स्किल है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आपको आने चाहिए। बिकॉज देखो, अगर हमारे पास डेटा है, डेटा को देखो कैसे हम ट्रेन कर सकते हैं, उस एक ऐसा मॉडल हम कैसे बना सकते हैं जो डेटा हमारे पास है उसके थ्रू हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकें, हम ऐसी ऐसी चीजें प्रेडिक्ट कर सकें कि जिसके थ्रू, जैसे आपने ओपन एआई के बारे में सुना होगा, ठीक है, वो क्या करता है, वो डेटा पे अपने सिस्टम को ट्रेन किया हुआ है ताकि आप जो भी क्वेश्चन डालते हो किसी भी लैंग्वेज में, उसी डेटा से उठा के समझ के, और जितना आप क्वेश्चन डालते हो उतना वो सीखता रहता है, वो सिस्टम सीखता है, उसे कहते हैं मशीन लर्निंग। एंड डिफरेंट एल्गोरिथम, जैसे लीनियर रिग्रेशन हो गया, एंड डिफरेंट रिग्रेशन टेक्निक्स होते हैं, डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं जिसके थ्रू आप मतलब ट्रेन करते हो मशीन को। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आनी चाहिए। थर्ड स्किल दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन। अब भैया मेरे पास डेटा आ चुका है, सारी चीजें आ चुकी हैं, प्रॉपर मेरे पास सारी चीजें हैं, अब उसको विजुअलाइज करना है। अब देखो, मेरे को तो पता है कि हाँ डेटा क्या बता रहा है, बट कोई मैनेजमेंट का बंदा है या नॉन बिजनेस का बंदा है जिसको नॉन टेक्निकल नॉलेज ज्यादा है और टेक्निकल नॉलेज उतनी ज्यादा नहीं है, तो उसको समझाना है। तो हम डेटा विजुअलाइज करवाते हैं, डैशबोर्ड्स बनाते हैं प्रॉपर, जो कि हिस्टोग्राम्स हो गए, बार चार्ट्स हो गए, इन सब के थ्रू हम लोग बनाते हैं, हीट मैप्स हो गए, पाई चार्ट्स हो गए, डिफरेंट चार्ट्स के थ्रू हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं डेटा को, जो कि अलग अलग टूल्स हो जाते हैं, पावर बीआई होता है, टैब्लू होता है, दीज काइंड ऑफ टूल्स आर देयर फॉर विजुअलाइजेशन। डैशबोर्ड्स हम लोग बनाते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये सारी चीजें सीखने के लिए एक आपको तरीका बताता हूं जिसके थ्रू आप सीख सकते हो, जो कि डेटा साइंस का बूट कैंप ओडिंग स्कूल की तरफ से ही है, जो फुल फ्लेश बूट कैंप है, जो कि आपको 6 महीने के अंदर, इन 6 मंथ दे विल बी मेकिंग यू जॉब रेडी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको 6 महीने के अंदर जॉब रेडीनेस प्रोग्राम बेसिकली, जिसको लाइव क्लासेस होती हैं, आप डायरेक्टली इनसे पढ़ सकते हो, एंड कोई भी डाउट्स हैं तो तुरंत पूछ भी सकते हो। अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता है, एंड अभी इनका क्या नाम है, अगर आप जल्दी एनरोल करते हो तो अर्ली बर्ड ऑफर भी चलता है 10,000, जिसमें आपको ऑफ मिलता है। अदर देन दैट आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसमें आपको 30,000 तक का स्कॉलरशिप भी मिलता है। यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है, 30,000 दैट विल डिपेंड ऑन द टेस्ट परफॉर्मेंस। टेस्ट आप यहाँ पे जैसे इनरोल करते हो ना, आपका एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट के बेसिस पे आपको 30,000 तक की स्कॉलरशिप भी मिलती है, जिसमें आपकी फीस बहुत कम हो जाती है, वो जरूर कर सकते हो। बिकॉज देखो, सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड है, सारी चीजें एक लाइन में, जो 13 स्किल्स बताए ना, वो सारी चीजें आप यहाँ से सीख के निकल सकते हो, एंड डायरेक्ट जॉब्स में घुस सकते हो, बहुत ही अच्छे पैकेजेस पे घुस सकते हो, डेटा फील्ड जॉब्स में घुस सकते हो। ठीक है,
है, वो सारी चीज़ें। एंड आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है भैया किसी भी बैकग्राउंड से आप हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड से, आप किसी भी बैकग्राउंड से, बिला मतलब नॉन टेक टेक्निकल किसी भी के पास आउट हो, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। नथिंग, मतलब कोई भी इसमें मैटर नहीं करता, डेटा फील्ड सबको वेलकम करती है, आप कोई भी उसमें घुस सकते हो। 500 प्लस कंपनीज आर हायरिंग पार्टनर्स आर देयर दैट आर डायरेक्टली हायरिंग फ्रॉम हियर, दैट आर एक्सेंचर इज देयर, उसके बाद केलॉग्स इज देयर एंड ईवाई इज देयर, बजाज फाइनेंस इज देयर, डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज आर देयर। बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी डायरेक्टली हायर कर रही हैं। एंड पीपल आर देयर हु हैव डन करियर ट्रांजिशन, हु हैव मतलब 14 साल का गैप था, उसके बाद उन लोगों ने ट्रांजिट किया, करियर ट्रांजिशन भी किया, डिफरेंट करियर में थे उसके बाद ट्रांजिट किया, करियर गैप से काफ़ी साल के उसके बाद ट्रांजिट, करियर अपग्रेड किया कि कहीं और काम कर रहे थे, सैलरी हाइक लेके फिर करियर लॉन्च भी किया एज अ फ्रेशर, कहीं एज अ फ्रेशर घुसे, कॉलेज में थे, कॉलेज के बाद डायरेक्टली यहाँ पे प्रोग्राम में ज्वाइन किया, उसके बाद लाइक they have cracked fresher, as a fresher they have cracked the jobs, वो आप भी कर सकते हो डेफिनेटली। एंड यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे उनका पूरा करिकुलम है जो आप देख सकते हो, अबाउट 35 लाख का इन लोगों ने हाईएस्ट पैकेज अभी तक दिया है, एंड मीडियन पैकेज इज ऑफ 7 LPA। देयर आर डिफरेंट जॉब रोल्स है, डेटा फील्ड में काफी ढेर सारे जॉब रोल्स हैं, डेटा एनालिस्ट का हो गया, डेटा इंजीनियर का हो गया, डेटा साइंटिस्ट का हो गया, ML इंजीनियर का हो गया, पावर BI डेवलपर का हो गया, डिफरेंट लाइक रोल्स आर देयर दैट दे आर हायरिंग फॉर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर सारी चीजें हैं, एंड यहाँ पे पूरा करियर मॉड्यूल है, कोर मॉड्यूल्स हो गया, इलेक्टिव्स हो गया, वो सारी चीजें आपको वो करनी पड़ती हैं। एंड प्रॉपर आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराते हैं, जिसके थ्रू आपको प्रोजेक्ट्स के थ्रू आपको सीखने का मौका मिलता है, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, टैप करके यू कैन जस्ट टैप ऑन रिक्वेस्ट कॉल बैक एंड जस्ट टैप ऑन रिक्वेस्ट कॉल बैक। इसके बाद आपका एक टेस्ट होता है जो कि स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, सिंपल सा टेस्ट होगा जो जिसके थ्रू आप स्कॉलरशिप ले सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, तुरंत जाके टैप करके वो करो। एंड 360 डिग्री का लोग प्लेसमेंट प्रोवाइड, असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, तो आपको पढ़ने के बाद ऐसा टेंशन नहीं रहेगा कि जॉब कैसे लगे, वो आपको प्रोवाइड करेंगे असिस्टेंस। तो उसके थ्रू, उसके बाद फोर्थ वन दैट इज बिग डेटा टेक्नोलॉजीज। अब बिग डेटा टेक्नोलॉजीज एक ऐसा, देखो अब सबसे ज्यादा वाइडली यूज है हडूप बिग डेटा में। हडूप एक ऐसा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है बेसिकली, जो क्या करता है, दैट प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्सेज, कि भैया एक जगह डेटा अगर बहुत ज्यादा है, वास्ट है, बिग डेटा का मतलब क्या होता है, बहुत ही बड़ा काइंड ऑफ डेटा, तो उसको एक साथ कहीं नहीं स्टोर किया जा सकता है, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल्स में शेयर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम इसको कहते हैं, HDFS फॉर्म में हम लोग सेव करते हैं उसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आपको सीखनी है तो आगे मैं बताने वाला हूं, रिसोर्सेज क्या क्या यूज करो, अभी मैं बता सकता हूं। NoSQL डेटाबेस दैट इज MongoDB, और ये सारी चीज यूज करके आप करते हो। उसके बाद हाइव के बारे में, ओपन सोर्स डेटा वेयरहाउसिंग सोल्यूशन है बेसिकली। उसके बाद पिग एक ऐसा सोल्यूशन है एनालाइज करता है डेटा के, लार्ज डेटा सेट्स होते हैं उनको एनालाइज करने में काम आता है। उसके बाद दैट इज फिफ्थ, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें सपोज मान लो डिफरेंट क्लाउड कंप्यूटिंग वाइडली यूज सॉफ्टवेयर्स हैं, AWS हो गया, Azure माइक्रोसॉफ्ट का है वो है, AWS Amazon वेब सर्विसेज सुने ही हो गया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, उसके बाद फिर GCP है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये सारे आपके क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। फिफ्थ स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सीखना। उसके बाद आता है आपका सिक्स स्किल, डेटा इंजीनियरिंग स्किल्स होती हैं, जिसके लिए अब भैया हमको सब पता चल गया, आप कैसे इंटीग्रेट करके इनको, कैसे हम इसको मतलब अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम डेटा इंजीनियरिंग। बेसिकली डेटा को कैसे इंजीनियर करके सामने डेटा को प्रेजेंट करना, ETL वगैरह यूज करके, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड को यूज करके कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक डेटा है उसको ट्रांसफॉर्म करके कैसे हम मीनिंगफुल चीजों में ट्रांसफॉर्म करके लोड करना है कहीं और किसी और सोर्स में, तो वो कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद सेवन स्किल दैट इज डीप लर्निंग स्किल्स होते हैं, डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स होते हैं डिफरेंट, जो कि जैसे न्यूरॉन्स, हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स होते हैं ना, वैसे ही हम लोग मशीन के न्यूरॉन्स बना सकते हैं जो खुद सोचे, वो हम लोग ट्रेन करते थे। टेंसरफ्लो बहुत ही ओपन सोर्स जो गूगल ने डेवलप किया था, डेवलप किया हुआ है, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है टेंसरफ्लो का, वो वाइडली यूज्ड है। पाईटॉर्च हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे केरास है, केरास बहुत ही अच्छा हाई लेवल API जो हम लोग मशीन लर्निंग या कभी यूज कर रहे हैं तो मशीन लर्निंग के साथ ही यूज करके, वो एक पाइथन का भी, पाइथन में भी अवेलेबल है, तो पाइथन को यूज करके उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं हमारे डेटा सेट्स पे। उसके बाद कैफे इज ऑल्सो वेरी वाइडली यूज, विजुअल लर्निंग सेंटर है बेसिकली, जो हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद एट स्किल दैट इज द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या करता है बेसिकली, कि भैया आपको कैसे, मतलब एक बेसिकली अब एक हमारे सामने डेटा आ चुका है, अब उसको कैसे हम लोग कैसे, पहले तो हमें कुछ तिगड़म बैठा के सोचना पड़ेगा ना, वो प्लानिंग करनी पड़ती है, स्टैटिस्टिक्स करना पड़ता है उस पर, वो बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है, टाइम सीरीज वगैरह, क्लस्टर एनालिसिस करना पड़ता है, वो सारी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो आप सीख सकते हो। उसके बाद नाइन्थ स्किल दैट इज डेटा स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग बेसिकली क्या होता है, डेटा विजुअलाइज। अब बेसिकली मेरे पास
डेटा भी है, अब उसको कैसे हम सामने वाले को पूरा स्टोरी उसको समझ में आ जाए, तो वो डेटा स्टोरी टेलिंग आपके पास स्किल होनी चाहिए कि कैसे स्टोरी के थ्रू हम सारी चीज़ें समझा सकें नॉन टेक्निकल बंदे को, वो इंपॉर्टेंट होता है। स्टोरी प्रेजेंटेशन स्किल्स, उसका 10 स्किल दैट इज डेटा एथिक्स, डेटा एथिक्स के बारे में पता होना चाहिए, प्रीवियसी, बायस, ये ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ये सारी चीज़ आपको कोई भी लैंग्वेज में जा रहे हो, कोई भी चीज़, कोई प्रोफेशन, ये डेटा एथिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिजनेस एक्यूमेन, ठीक है, बिजनेस एक्यूमेन आपको पता होना चाहिए। उसके 12th इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स आपको आने चाहिए, रिस्क मैनेज, रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करना है। जैसे आजकल एजाइल मेथोलॉजी बहुत ज़्यादा चलती है, स्क्रम्स के फॉर्म में हम लोग टीम्स डिवाइड करते हैं एंड एजाइल मेथोलॉजी फॉलो करके चीज़ों को करते हैं, वो होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। उसके लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये सारी वीडियो थी, वीडियो अगर हेल्पफुल लगी कॉमेंट करके जरूर बताना, कोई भी डाउट्स है कॉमेंट करके पूछ लेना। अदर दैन दैट डायरेक्ट लिंक मैंने कॉमेंट में पिन कर दिया एंड डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, वहां से टैप करके आप जाके एनरोल कर सकते हो, बिकॉज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, स्ट्रक्चर्ड है, तो आपको सीखने को काफी कुछ मिलता है एंड वन ऑफ द लीडिंग प्रोग्राम है अपने इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली आप इसे सीख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।